वेलकम टू द विजेट ऑफ द डे सीरीज एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पैडिंग विजेट। पैडिंग विजेट होता क्या है? तो पैडिंग का मतलब आपको समझता होगा कि जो भी हमारा चाइल्ड होता है उसको हम थोड़ी सी पैडिंग यानी कि थोड़ी सी जगह दे देते हैं। तो इसका जो यूज़ है एक बार अगर मैं करूँगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। यहाँ पे हमने क्या किया है कि कंटेनर लिया है, उसकी हाइट एंड विड्थ हमने दे दिया है $.infinity यानी कि फुल पेज की साइज़, एंड उसको कलर दे दिया है colors.blue। अब हम क्या करने वाले हैं, पैडिंग विजेट का यूज़ करने वाला है। लेकिन अभी तक जो हमने सारे विजेट्स देखे थे उससे पैडिंग विजेट थोड़ा सा अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि अभी तक जो हम विजेट यूज़ करते हैं सबसे पहले हम उस विजेट को लिखते हैं एंड फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। जैसे कि पहले मैंने कंटेनर लिखा एंड देन उसके अंदर का अगर कोई चाइल्ड होगा तो उसे हम डिफाइन करेंगे। लेकिन पैडिंग का यूज़ हम ज़्यादातर कैसे करता है कि अब अगर मैंने कंटेनर पे माउस रखा एंड फिर मैं दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट आर जब आप दबाओगे तो आपको कुछ इस तरह का आएगा। एंड यहाँ पे हम करते हैं रैप विथ पैडिंग। आप कैसे भी खुद भी लिख सकते हो लेकिन हम ज़्यादातर ऐसे करते हैं, तो हम इसे रैप करते हैं। एंड जैसे मैं ऐसे करूँगा सेव तो आपको दिखेगा कि यहाँ से जगह छुड़ गई है एंड इसी हम कहते हैं पैडिंग। तो ये इसका यूज़ हम स्टाइलिंग में काफ़ी ज़्यादा करते हैं एंड आज हम देखने वाले हैं पैडिंग। तो पैडिंग विजेट में सबसे पहले बात बता दूं कि इसमें सिर्फ दो ही होते हैं, चाइल्ड एंड पैडिंग। एंड चाइल्ड तो तभी आ जाता है जब आप उसे रैप करते हो। जो रैप फंक्शनलिटी होती है वो फ्लटर में खुद बहुत अच्छे से बनाई होती है कि जैसे आप रैप दबाओगे, अगर मैं करता हूँ सेंटर, तो अब आप देखोगे कि पैडिंग का जो चाइल्ड है वो सेंटर बन चुका है एंड सेंटर का चाइल्ड बन चुका है कंटेनर। तो वो ये सब चीज़ें खुद कर देता है, उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी पड़ती। एंड पैडिंग में फिर चाइल्ड तो ऑब्वियसली आ जाएगा एंड पैडिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो भी पहले से डिफाइंड होती है। तो आज हम इस पैडिंग प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं। इसे मैं हटा देता हूँ एंड सबसे पहले कॉन्स्ट एंड पैडिंग प्रॉपर्टी के लिए हमें लगता है एज इंसेट्स डॉट एंड यहाँ पे आ गई अलग अलग प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ऑल। ऑल क्या होता है कि अगर आपको हर डायरेक्शन से, समझिए मुझे अगर हर डायरेक्शन से 12 की पैडिंग देनी है तो देखिए हर डायरेक्शन से इक्वल पैडिंग यहाँ पे आ जाएगी 12 की। देन ये काफ़ी सिंपल है ऑल वाला। अगला होता है हमारा फ्रॉम LTRB यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टॉप राइट बॉटम। तो अगर आपको चारों डायरेक्शन से कोई अलग वैल्यू देनी है या फिर आपको, हाँ, अगर आपको चारों डायरेक्शन से अलग वैल्यू देनी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लेफ़्ट में अगर देना चाहता हूँ 10 का, देन टॉप से दूंगा 1 का, देन राइट से 20 का एंड बॉटम से दूंगा 5 का। तो देखिए यहाँ पे टॉप पे एकदम 1 की छोटी सी पैडिंग आई है, राइट में सबसे ज़्यादा है, देन बॉटम में थोड़ी सी है एंड लेफ्ट में है 10 की। तो ये हो गया लेफ्ट टॉप राइट बॉटम। एंड अगर समझिए अब मुझे किस में नहीं देना है तो मैं उसे कर दूंगा 0 एंड देखिए अब ऊपर से जो पैडिंग है वो पूरी चली गई है। अगर आप चारों डायरेक्शन से थोड़ी अलग पैडिंग देने वाले हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देन आता है फ्रॉम व्यू पैडिंग। व्यू पैडिंग क्या होता है कि जितने भी पैडिंग के हैं उसमें सबसे ज़्यादा कम आपको यूज़ में फ्रॉम व्यू पैडिंग आएगा। एंड इसका जो यूज़ है वो क्या होता है कि क्रिएट्स इंसेट्स दैट मैच द गिवन व्यू पैडिंग। तो जो पहले से जो व्यू पैडिंग दिए हुए थे उसके हिसाब से इंसेट्स बनाता है। एंड इसमें जो यूज़ होता है आपके डिवाइस का पिक्सल रेशियो भी यूज़ होता है एंड पैडिंग भी आपको वैल्यू देनी पड़ती है, लेकिन वो व्यू पैडिंग की वैल्यू आपको देनी पड़ती है। तो ये जो होता है ये थोड़ा सा अलग होता है एंड इसका जो यूज़ है हम ज़्यादा नहीं करते हैं। देन फिर आएगा ओनली। तो अब अगर समझिए आपको सिर्फ लेफ्ट डायरेक्शन से पैडिंग देनी है, सिर्फ राइट डायरेक्शन से पैडिंग देनी है तो आप दे सकते हैं। अगर मैंने दे दी लेफ्ट से 10 तो देखिए अब सिर्फ लेफ्ट से 10 आ गई है। एंड ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लेफ्ट से ही दे सकते हो, आप राइट से भी दे सकते हो। अगर मैं राइट से देनी है 20 तो देखिए राइट से 20 की यहाँ पे आ गई है। तो ओनली में आप जितना चाहे उतना डिफाइन कर सकते हो। तो ये जो है फ्रॉम LTRB से थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि LTRB में पहले आपको सारे डिफाइन करना है, देन आप उसको 0 की वैल्यू दे सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो आपको डिफाइन करना है आप वही डिफाइन कीजिए। देन आता है सबसे यूजफुल सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है अगर आपको हॉरिजॉन्टली सेम देना है या फिर वर्टिकली सेम देना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैंने हॉरिजॉन्टल देना है 10 तो लेफ्ट और राइट से दोनों से अब 10 आ जाएगी। एंड वर्टिकल अगर देना है 30 तो देखिए अब टॉप एंड बॉटम दोनों से 30 की आ चुके। तो ये जो होता है सबसे ज़्यादा यूज़फुल
होता है। एंड यही था हमारा पैडिंग विजेट। इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती नहीं है, लेकिन इसका जो यूज़ है आप काफ़ी ज़्यादा करने वाले हो। थैंक यू।